चलो भैया स्टार्ट करें। क्या पढ़ रहे थे? लिगेंड। हमने क्या क्या पढ़ लिया था? ऋणावेशित लिगेंड पढ़ लिया था और उदासीन लिगेंड पढ़ लिए थे। अब क्या पढ़ना था? धनावेशित लिगेंड, है ना। कौन सा चैप्टर चल रहा है हमारा? यूनिट 5। कौन से लिगेंड की लिस्ट देखेंगे हम? धनावेशित लिगेंड की। आवेश के आधार पर वर्गीकरण देख रहे थे। धनावेशित लिगेंड, ऐसे लिगेंड कैसे जिन पर क्या हो, धनावेश हो, और वो क्या दे सकते हो, कम से कम एक लोन पेयर। कैसे? धातु को, ऐसे लिगेंड को क्या कहेंगे? धनावेशित लिगेंड। जैसे पहला एग्जांपल लिखते हैं। और धनावेशित लिगेंड के नाम के पीछे क्या लगाते हैं? ईएम। क्या लगाते हैं? ईएम। क्लियर? तो धनावेशित लिगेंड में पहले नाम है NO2 पॉजिटिव। नाइट्रोनियम, क्या नाम लिखेंगे इसका? नाइट्रोनियम। ठीक। NO पॉजिटिव, क्या बोलेंगे इसको? नाइट्रोसोनियम। नाइट्रोसोनियम। नेक्स्ट एक और होता है NH2, ऐसा लिख देते हैं, NH2 सिंगल बॉन्ड NH2। कौन है ये NH2 सिंगल बॉन्ड NH2? इसका नाम होता है हाइड्राजीन। क्या नाम है इसका? हाइड्राजीन। क्या नाम है? हाइड्राजीन। यह ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में फिर देखने को मिलेगा आपको। वोल्फ किस्नर अपचयन अभिक्रिया में उत्प्रेरक की तरह वर्क करेगा ये। किसकी तरह? उत्प्रेरक की तरह। अब नाइट्रोजन है, कितने बंध बना रहा है? दो तो हाइड्रोजन से जुड़ा है, एक नाइट्रोजन से। जब नाइट्रोजन 3 बंध बनाता है तब उसके पास क्या होता है? एक लोन पेयर। ये नाइट्रोजन भी कितने बंध बना रहा है? एक, और 2 हाइड्रोजन से जुड़ा 3, तो इसके पास भी एक क्या है? लोन पेयर। पर ये तो उदासीन है। कैसा है? उदासीन। हमें कौन से लिगेंड देख रहे हैं? धनावेशित लिगेंड देख रहे हैं। तो इसके पास कौन आया? एक H+ आया। H+ मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है? एक। वो भी उसने किसी को दे दिया। और हाइड्रोजन के पास एक ही कक्षा होती है। कितने इलेक्ट्रॉन की कैपेसिटी है पहली कक्षा की? 2 इलेक्ट्रॉन की। तो उसे चाहिए कितने? 2। और नाइट्रोजन के पास है क्या? हीरे की अंगूठी है, तो ये दे देगा। दे देगा तो होगा क्या? ये NH2 लोन पेयर है, इसके पास सिंगल बॉन्ड NH2 से बन गया क्या? NH3। अब नाइट्रोजन का लोन पेयर पहले केवल इस नाइट्रोजन नाभिक के चारों ओर घूमता था। अब थोड़ी देर किसके नाभिक के चारों ओर घूमेगा? हाइड्रोजन के नाभिक के चारों। थोड़ी देर के लिए तो जाएगा ना इसके पास ये लोन पेयर। तो इसके पास इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होने के कारण क्या जाएगा? धनावेश। अब जरा देखो, ये धनावेशित है और इसके पास एक क्या है? लोन पेयर भी है। तो ये यहां से लोन पेयर दे सकता है, तो लिगेंड है। पर कैसा है? धनावेश के कारण धनावेशित लिगेंड है। तो नाम क्या लिखेंगे इसका? नाम क्या था? हाइड्राजीन। अब क्या हो जाएगा? हाइड्राजीनियम। धनात्मक लिगेंड के नाम के पीछे क्या लगाएंगे? एम। एक एग्जांपल और देखो, Br+, क्या बोलूंगा इसको? ब्रोमोनियम। ब्रोमोनियम। इस तरह से हमारे लिगेंड की ये सारी लिस्ट कंप्लीट हुई है। कुछ लिगेंड छूट गए हैं जिनकी मैंने एंट्री नहीं करवाई है। जब IUPAC नॉमेनक्लेचर पढ़ेंगे उसमें ढेर सारे नॉमेनक्लेचर नामकरण आपको सिखाऊंगा। उसमें कोई ऋणात्मक लिगेंड और आता है, धनात्मक आता है, या उदासीन लिगेंड की कोई लिस्ट आती है, नया दिखता है, तो आप इस लिस्ट में क्या कर देना? उसे ऐड कर लेना। नोट करो इसे। ये हो गया आवेश के आधार पर लिगेंड का वर्गीकरण। अब किसके आधार पर देखेंगे? दाता परमाणु या बेस्ड ऑन डेंसिटी। बढ़े आगे। लिख लिया सबने? याद रखना ये कैसे लिगेंड है? धनावेशित। ये एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। लिगेंड का आवेश याद होना चाहिए आपको, लिगेंड का नाम भी याद होना चाहिए। ठीक, आवेश याद रहेगा तो IUPAC नामकरण आप कर पाएंगे। समझ में आ रही है आपको भैया? ठीक है, बढ़े आगे। देखो अब देखते हैं हम वर्गीकरण। लिगेंड का वर्गीकरण, दूसरा वर्गीकरण किसके आधार पर देखेंगे? दाता परमाणु के आधार पर, या यूं कहें बेस्ड ऑन डेंटिसिटी। डेंटिसिटी।
सिटी किसके आधार पर देखेंगे? डेंटिसिटी के आधार पर। सर ये डेंटिसिटी क्या होता है? डेंटिसिटी कुछ नहीं है, कोई एक लिगेंड, ध्यान से सुनना, कोई एक लिगेंड एक बार में कितने लोन पेयर दे रहा है धातु को, कोई एक लिगेंड एक बार में कितने लोन पेयर देता है, वो उसकी क्या कहलाती है? डेंटिसिटी। क्या कहलाती है? हो सकता है कोई लिगेंड एक बार में कितने लोन पेयर दे रहा है? एक। अगर कोई लिगेंड एक बार में एक लोन पेयर देगा तो उसे बोलेंगे मोनोडेंटेट। कोई एक लिगेंड एक बार में कितने लोन पेयर दे रहा है धातु परमाणु को? दो, तो उसे कहते हैं बाइडेंटेट। एक ही बार में कोई लिगेंड तीन लोन पेयर दे रहा है तो उसे क्या कहते हैं? ट्राइडेंटेट। चार लोन पेयर दे एक ही बार में तो टेट्राडेंटेट। पांच दे तो पेंटाडेंटेट। छह दे तो हेक्साडेंटेट। और ढेर सारे दे तो पॉलीडेंटेट। है ना? इंग्लिश में समझ रहे हैं अपन इस बात को, हिंदी में भी समझ लेंगे। पर कोई लिगेंड एक बार में कितने लोन पेयर देने की कैपेसिटी रखता है, वो उसकी क्या कहलाती है? डेंटिसिटी। क्या कहलाती है? डेंटिसिटी। क्लियर? बढ़े आगे। इस आधार पर पहला, इसे कहते हैं हिंदी में एक दंतुर। क्या कहते हैं? एक दंतुर लिगेंड। अब एक दंतुर लिगेंड को इंग्लिश में क्या कहेंगे? मोनोडेंटेड। मोनोडेंटेड मतलब ऐसा लिगेंड जो एक बार में कितने लोन पेयर दे रहा हो? एक। या ऐसा लिगेंड जिसमें लोन पेयर देने वाला दाता परमाणु कितना हो? एक। उसे क्या कहते हैं? एक दंतुर लिगेंड। जिसमें दाता परमाणु, जिसमें दाता परमाणु कितना हो? एक। या ऐसा लिगेंड जो एक बार में कितना लोन पेयर दे रहा हो? एक, तो उसे कहते हैं मोनोडेंटेड। या यूं कहते हैं कि ऐसा लिगेंड जिसमें लोन पेयर देने वाला दाता परमाणु कितना हो? एक, उसे क्या कहते हैं? एक दंतुर या मोनोडेंटेड लिगेंड। देखो एग्जांपल इसके, एग्जांपल देखो, जैसे मैंने लिखा NH3। क्या लिखा? NH3। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास एक लोन पेयर है। बोलो एक बार में कितना देगा? एक। तो एक कैसा लिगेंड हो गया? एक दंतुर। बोले तो मोनोडेंटेड। तो आपसे लिगेंड आवेश के आधार पर भी पूछ सकते हैं, डेंटिसिटी के आधार पर भी पूछा जा सकता है। बोलो ये उदासीन है, हाँ। नाम क्या है इसका? एमीन। और एक कैसा लिगेंड है? एक दंतुर। बोले तो मोनोडेंटेड। क्या बोलते हैं इसको आप? एमीन। एमीन ही बोलते हो ना। दूसरा देखो एग्जांपल, जैसे मैंने लिखा H2। H2 में ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर होते हैं? अभी पीछे ही समझाए थे, कितना होता है? दो। पर ये देता एक बार में कितना है? एक। कोई लिगेंड हो भले उसके पास कितने? दो। हो भले उसके पास तीन। हो भले उसके पास कितने लोन पेयर? चार। पर एक बार में दे कितना? एक। वो कहलाता है मोनोडेंटेट। एक बार में देना कितना चाहिए? एक। तो उसे क्या कहेंगे? मोनोडेंटेट। अर्थात उसमें दाता परमाणु कितना होगा? एक। तो ये है भले ऑक्सीजन के पास कितने? दो, पर देता है एक बार में एक है। क्या कहते हैं इसको? एक्वा। अपन हमने क्या क्या लिखे थे? Cl माइनस लिखे थे, Br माइनस लिखा था, क्या लिखा था? I माइनस लिखा था, Cn माइनस लिखा था। ये ऋणात्मक लिगेंड। कैसे लिगेंड है? ऋणात्मक। पर देते एक बार में कितना है? एक। तो ये सारे लिगेंड क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो और साइनाइडो, ये सब कैसे लिगेंड है? एक दंतुर लिगेंड है। ठीक है, कोई समस्या नहीं है। दूसरा प्रकार देखते हैं इसका। यह तो हो गया एक दंतु। नेक्स्ट, दूसरा होता है द्विदंतु। द्विदंतु लिगेंड। और द्विदंतु लिगेंड को कहते हैं इंग्लिश में बाइडेंटेड या डाइडेंटेड। बाइडेंटेड लिगेंड। ऐसा लिगेंड जो एक बार में कितने लोन पेयर दे? दो। मतलब ऐसा लिगेंड जिसमें दाता परमाणु कितने हो? दो। और दाता परमाणु दे मतलब एक बार में कितने लोन पेयर दे सकता है? दो लोन पेयर दे सकता है। ऐसे लिगेंड को हम क्या कहते हैं? द्विदंतु लिगेंड। क्या कहेंगे? द्विदंतु लिगेंड। मतलब हिंदी में अगर समझाऊं आपको, दाता परमाणु कितने हो उसमें? दो हो, तो उसे कहते हैं द्विदंतु लिगेंड। सर एग्जांपल, एग्जांपल आपने देख रखे हैं, क्या लिखे एग्जांपल के तौर पर? COO माइनस
सिंगल बॉन्ड COO माइनस। क्या ये यहां से लोन पेयर दे सकता है? हाँ, यहां से भी क्या दे सकता है? लोन पेयर। बोलो इसको क्या बोलते हो? ऑक्सलेटो। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं इसको? OX। फार्मूला क्या है इसका? C2O4। पूरे पर कितना है? 2 नेगेटिव। C2 ऑक्सीजन 4, O4 और 2 नेगेटिव। क्लियर? और क्या है सर? एक और है, नाम लिख देता हूं, इथिलीन डाइएमीन। इथिलीन मतलब कितने कार्बन? 2 कार्बन। डाइएमीन मतलब कितने नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बनाता है? सबकी वैलेंसी कंप्लीट करो। 3। एक बना रहा था 2 हाइड्रोजन, जब 3 बॉन्ड बनाता है एक लोन पेयर होता है। कार्बन कितने बनाता है? 4। 1 2 3 और ये 4। इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट करो। इसकी भी वैलेंसी कंप्लीट कर दी। इसके पास भी 3 बॉन्ड बना रहा तो क्या होगा? एक लोन पेयर। क्या ये यहां से लोन पेयर दे सकता है? क्या ये यहां से लोन पेयर दे सकता है? और एक बार में कितने लोन पेयर दे रहा है? 2। तो ये भी कैसा है? द्वितंतुर लिगेंड है। और भी एग्जांपल लिखे क्या इसके द्वितंतुर के? एक और एग्जांपल मैंने बताया था, नेक्स्ट पेज पे लिख देते हैं। देखो नेक्स्ट एग्जांपल देखो द्वितंतुर का। क्या? NH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, COO माइनस। क्या नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है? दे सकता है। क्या इधर से भी लोन पेयर दिया जा सकता है? हाँ। और ये कौन है? ग्लाइसिनेटो। ग्लाइसिनेटो, ग्लाइसिन से मिला है हमें। ये किससे मिला है? ग्लाइसिन से, अल्फा अमीनो अम्ल से। तो ये सब कैसे लिगेंड है? द्वितंतु लिगेंड। ठीक, एक दंतुर जो एक बार में एक लोन पेयर दे, द्वितंतुर जो एक बार में कितने लोन पेयर दे? 2। जिसके पास एक दाता परमाणु हो लोन पेयर देने के लिए एक दंतुर, जिसके पास दाता परमाणु 2 हो एक बार में 2 लोन पेयर दे, उसे कहते हैं द्विदंतुर। और एक ऐसे लिगेंड जो 2 या 2 से ज्यादा लोन पेयर देते हैं, जो एक ही बार में कितने? कम से कम 2 और 2 से अधिक, उसे क्या कहेंगे? तीसरा। तीसरा प्रकार कौन सा? तीसरा। इसे कहते हैं बहु दंतुर लिगेंड। क्या कहते हैं इसे? बहुदंतुर लिगेंड। इंग्लिश में इसे कहते हैं पॉलीडेंटेड। पॉलीडेंटेड लिगेंड। पॉलीडेंटेड लिगेंड कौन? जो एक बार में कम से कम कितने? 2 या 2 से अधिक क्या दे दे? लोन पेयर। क्या कहलाते हैं? पॉलीडेंटेड, बहुदंतुर। ऐसे लिगेंड जिनके पास कम से कम 2 दाता परमाणु हो या 2 से ज्यादा हो, ऐसे लिगेंड को क्या कहते हैं हम? बहुदंतुर लिगेंड। एग्जाम्पल देखें, मतलब इसके अंदर सारे द्विदंतुर लिगेंड आ गए क्या? जो कम से कम कितने थे? कम से कम कितने? 2। जिसमें 2 या 2 से अधिक क्या हो? दाता परमाणु हो। 2 या 2 से अधिक दाता परमाणु हो, उसे क्या कहते हैं? बहुदंतु लिगेंड। मतलब जो कम से कम 2 लोन पेयर एक बार में दे दे या 2 से ज्यादा दे दे, उसे क्या कहते हैं? बहुदंतु लिगेंड। अगर 2 लोन पेयर दे रहा है तो क्या द्विदंतु लिगेंड सारे इसके एग्जाम्पल है? क्या नहीं है? द्विदंतुर लिगेंड सब क्या कहलाते हैं? बहुदंतुर लिगेंड। एग्जाम्पल क्या सर? जैसे अभी देखा COO माइनस, सिंगल बॉन्ड COO माइनस। क्या बोलते हो आप इसे? ऑक्सलेटो। और क्या देखा अभी आपने? क्या देखा? इथिलीन डायमीन। इथिलीन मतलब 2 कार्बन, डायमीन मतलब कितने नाइट्रोजन? 2 नाइट्रोजन। CH2 NH2 NH2। इसके पास भी कितने लोन पेयर? 2। इसके पास भी कितने? ये यहां से भी लोन पेयर दे सकता है, यहां से भी क्या कर सकता है? लोन पेयर। ये भी कितनी जगह से दे सकता है? 2। क्या बोलते हैं इसको? इथिलीन डाई एमीन। शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? EN। ऑक्सलेटो को क्या लिखते हैं? OX। तो जितने भी द्विदंतु लिगेंड है, ये ग्लाइसिनेटो लिखा है, ये भी क्या है? द्विदंतु लिगेंड। जितने भी द्विदंतु लिगेंड है सब क्या कहलाएंगे? बहुदंतु। और बहुदंतु लिगेंड का एक बेहतरीन एग्जांपल है, मैं नेक्स्ट पेज पे लिखता हूं, देखो जरा, ये नोट कर लो, है ना?
इसके बाद हम क्या देखेंगे, बहुतंतुर का एक बेस्ट एग्जांपल, EDTA। चलो देखते हैं। क्या है नेक्स्ट एग्जांपल, EDTA। फुल नेम क्या है इसका, इथाइलिन डाइएमिन टेट्रा एसीटेटो, इथिलीन डाइएमिन टेट्रा एसीटेटो, ये इसका पूरा नाम है। एग्जाम में आपसे इसका पूरा नाम भी पूछा जा सकता है। इसकी संरचना बना ले। इथिलीन मतलब कितने कार्बन, 2 कार्बन। कितने कार्बन, 2, 1 2 कार्बन। डाइएमिन मतलब कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। एथिलीन मतलब 2 कार्बन, डाइएमिन मतलब कितने नाइट्रोजन, 2। टेट्रा एसीटेटो मतलब एसीटेटो कितने, 4, 2 इस नाइट्रोजन से जुड़ेंगे, 2 इस नाइट्रोजन से जुड़ेंगे। अब एसीटेटो किसको कहते हैं, आपने एसीटेटो पढ़ा है, CH3 COO माइनस को किसको कहते हैं, इसी को कहते हैं। कहां से निकला भैया, ये कहां से निकला था, ये एसिटिक एसिड से, एसिटिक अम्ल से निकला था। कहां से निकला था, एसिटिक अम्ल से। एसिटिक अम्ल का फार्मूला क्या है सर, याद है ना आपको, CH3 COOH। अम्ल तो H प्लस देगा, बाकी पार्ट पर क्या, इससे जो नेगेटिव आयन मिली इसी को क्या बोलते हैं, एसीटेट आयन। किसको बोलते हैं, इसको। अगर इस पर H प्लस चला जाएगा तो जो नेगेटिव आयन मिलेगी उसे क्या कहेंगे, एसीटेट आयन। अब एसिटिक अम्ल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, जरा देखो पहले एसिटिक अम्ल का स्ट्रक्चर। CH3 सिंगल बॉन्ड C, ये C सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है इस कार्बन से, और ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और एक और ऑक्सीजन है वो सिंगल बॉन्ड से, और O से क्या जुड़ा है, H, जो किस फॉर्म में चला गया, प्लस फॉर्म में, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ गया, नेगेटिव। ठीक, ये है एसीटेटो। इस एसीटेट आयन को हम क्या कहते हैं, एसीटेटो। और एसीटेटो कितने हैं, 4 है। एक किस नाइट्रोजन, 2 इस नाइट्रोजन से जुड़ेंगे, 2 इस नाइट्रोजन से जुड़ेंगे, जोड़ दे। पर कार्बन जुड़ेगा कब, जब उसकी एक वैलेंसी कम हो। कार्बन तो कितने बंद बना रहा है यहाँ पर, 4। बोलो इस कार्बन से कितना हाइड्रोजन जुड़े, 4, 1 2 3 और एक इस कार्बन से जुड़ा, 4 वैलेंसी कंप्लीट है। कार्बन जब तक इस नाइट्रोजन से नहीं जुड़ेगा, जब तक इस कार्बन की एक वैलेंसी कम नहीं हो जाती, तो हमें कार्बन की एक वैलेंसी कम करना पड़ेगी। तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन को निकाल देगा। अगर ये हाइड्रोजन चला जाएगा तो बोलो इस कार्बन की एक वैलेंसी क्या हो गई, कम। और अगर एक वैलेंसी कम हो गई तो ये कार्बन अब इस नाइट्रोजन से जुड़ सकता है। तो मैं जोड़ूंगा किसको, C को। C से कितना हाइड्रोजन जुड़े, 2, COO माइनस। बोलो टेट्रा एसीटोटो जोड़ना है तो CH3COO माइनस को नहीं, किसको जोड़ोगे, CH2COO माइनस को। यहाँ पे भी किसको, CH2COO माइनस को। यहाँ पर भी किसको, CH2COO माइनस को। यहाँ पर भी CH2COO माइनस को। इथिलीन डाइएमिन कार्बन बंद बनाता है 4, ये कितने बना रहा है, 2, 2 हाइड्रोजन दे दो, 4 हो गए। ये 2 बंद बना रहा है, 2 हाइड्रोजन दे दो, 4। नाइट्रोजन 3 बंद बनाता है, बन नहीं दे। और नाइट्रोजन जब 3 बंद बनाता है उस पर क्या होता है, लोन पेयर। यहाँ पर भी क्या होगा, अब मुझे बताओ ये लिगेंड कितनी जगह से लोन पेयर दे सकता है, कितनी जगह से दे सकता है, बोलो। ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से दे सकता है, 1 यहाँ से दे सकता है, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 4। क्या नाइट्रोजन भी लोन पेयर दे सकता है, यस सर। ये भी क्या कर सकता है, लोन पेयर दे सकता है। तो एडीटीए एक बार में कितनी जगह से लोन पेयर देता है, 6 जगह से। और अगर 6 जगह से देता है तो उसे क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेड। क्या बोलते हैं, हेक्साडेंटेड षट दंतुर। कैसा लिगेंड हो गया,
सट दंतुर लिगेंड, एग्जाम में पूछते हैं एडीटीए कैसा लिगेंड है, तो क्या लिखोगे, सट दंतुर। ठीक, संरचना पूछे तो ये बना लेना, इथिलीन मतलब 2 कार्बन, डाइमीन मतलब 2 नाइट्रोजन, टेट्रा एसीटोटो मतलब कितने CH2COO माइनस 4, 2 उसको दे देना, 2 इसको दे देना। नेक्स्ट, ईडीटीए पर कितना ऋण आवेश है, कौन बताएगा, बोल भैया कितना ऋण आवेश है, 6 नहीं रहे, ध्यान से देख, 4, 1 2 3 4, ये तो लोन पेयर है, या कोई आवेश थोड़ी है। कितना चार्ज होता है, 4 नेगेटिव। क्लियर, आई बात समझ में, ठीक है। इस संरचना को, ईडीटीए की संरचना को आप एक और तरीके से बना सकते हो, मैं एक और तरीके से बना के आपको बताता हूँ, थोड़ा सा इजी लगेगा आपको। इथिलीन मतलब कितने कार्बन भैया, इथिलीन मतलब कितने कार्बन, 2, 1 कार्बन 2 कार्बन। डाइमीन मतलब कितने नाइट्रोजन, 2 नाइट्रोजन। टेट्रा एसीटोटो मतलब 2 एसीटोटो इससे जुड़े होंगे, 2 इससे जुड़े होंगे। एसीटेटो CH2COO माइनस CH2COO माइनस, यहाँ पर भी CH2COO माइनस, यहाँ पर भी CH2COO माइनस। कार्बन की वैलेंसी कंप्लीट कर दो, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना रहा है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है। ये किसकी संरचना हो गई, ADTA की, किसकी हो गई, ये संरचना बना सकते हो, या फिर कौन सी संरचना बना सकते हो, ये वाली, ज्यादा आगे चले गए क्या, ये वाली। ठीक भैया, दोनों में से कोई भी संरचना आपसे एग्जाम में पूछे तो बना दोगे, कोई दिक्कत, कोई समस्या, नोट करो जल्दी से।